वेलकम टू जिंट इंस्टीट्यूट। तो आज अपन सीखेंगे सब क्वेरी। सब क्वेरी क्या होती है? नेस्टेड क्वेरी होती है जो रिटर्न इनसाइड ऑफ अनदर एसक्यूएल। मतलब सब क्वेरी मतलब होता है एक के अंदर एक। क्या होता है? इट इज इन क्लोज्ड पैरेंट्स। क्या ब्रैकेट यूज करते हैं इससे? कौन सा ब्रैकेट है? कर्ली ब्रैकेट। ओ ब्रैकेट एग्जीक्यूट फर्स्ट द रिजल्ट ऑफ सब क्वेरी यूज्ड मीन ऑफ क्वेरी। तो अपन समझते हैं कि सब क्वेरी क्या होती है। अपन अब एग्जांपल देखते हैं। जैसे इस पे लिखा हुआ है सब क्वेरी अपन वेयर क्लॉज से कर रहे हैं। कैसे करा? मैंने एक सेलेक्ट कमांड लिखी, देन उसमें मैंने कहा मुझे एम्प्लॉय टेबल के नेम और सैलरी चाहिए। क्या चाहिए? नेम एंड सैलरी। किसके? एम्प्लॉय नाम की टेबल के। ठीक है, एक आपको एक हो गया, एक क्वेरी हो गई। फिर मैंने क्या लिखा? वेयर। किसका कर रहे हैं? वेयर क्लॉज का। वेयर लिखा। फिर मैंने कहा सैलरी। सैलरी किसकी है? ये एम्प्लॉय नाम की। फिर मैंने कौन सा साइन लगाया? ग्रेटर देन सिलेक्ट एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज। एक बार यहाँ एम्प्लॉय खत्म हो गया, फ्रॉम एम्प्लॉयज। फिर एक और बार मैंने एक क्वेरी के अंदर एक और क्वेरी, उसे कहते हैं अपन सब क्वेरी। सिलेक्ट एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज। क्या क्वेश्चन था? दिस इज अ क्वेरी शो एम्प्लॉयज वो सैलरी ग्रेटर देन एवरेज सैलरी। ओके ठीक है, आपने क्या क्या एक एम्प्लॉय नाम की टेबल है, उसके अंदर पहले आपने नेम और सैलरी लिख दिया। ठीक है, फिर आपने कंडीशन लगा दी वेयर। किस पे? सैलरी वाली बात पे। फिर आपने ग्रेटर देन का साइन लगाया, देन ब्रैकेट ओपन करके लिखा कि मुझे सिलेक्ट एवरेज। एग्रीगेट फंक्शन यूज किया है अपन ने। एग्रीगेट फंक्शन किसके साथ लगाया? टेबल के एट्रीब्यूट्स के साथ, जैसे सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज। डोंट वरी, अपन प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे। अब अपन देखते हैं टाइप्स ऑफ सब क्वेरीज क्या होती है। पहली होती है अपनी सिंगल रो सब क्वेरी, जो रिटर्न करती है ओनली वन रो। क्या करती है? रिटर्न ओनली वन रो। सेकंड होती है अपनी मल्टीपल रो सब क्वेरी। क्या करती है? मल्टीपल रो सब क्वेरी रिटर्न करती है। रो वाइज करती है और कॉलम वाइज करती है। मल्टीपल रो सब क्वेरी और मल्टीपल कॉलम वाइज सब क्वेरी। फिर अपनी क्या होती है? को रिलेटेड सब क्वेरी। किस पर डिपेंड करती है? डिपेंड ऑन आउटर क्वेरी। किस पर डिपेंड करती है वो? आउटर क्वेरी पे। तो अपन आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखेंगे अपन सिंगल रो सब क्वेरी। क्या लिखा है? सिंगल रो सब क्वेरी क्या काम करती है? रिटर्न ओनली वन रो। क्या करती है? ओनली रिटर्न करती है वन रो। तो आपका सिंटेक्स देखेंगे। सिंटेक्स कैसे होगा? सिलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम। जिस टेबल का अपन को चाहिए तो अपन ने कॉलम नेम लिख दिया। फिर अपन ने लगा दिया वेयर। क्या लगा दिया? वेयर। फिर से कॉलम नेम लिया। टेबल तो अपनी वही है, कॉलम नेम लिया। फिर अपन ने कौन सा ऑपरेटर यूज कर लिया? कोई ऑपरेटर यूज कर लिया इसमें। फिर मैंने लिखा सिलेक्ट कॉलम नेम, किसका अपन को चाहिए वो वाला कॉलम नेम, फ्रॉम। फिर से टेबल नेम लगा दी। किसकी? मैंने कहा था एक क्वेरी के अंदर दूसरी क्वेरी लिखते हैं। मैंने फ्रॉम टेबल नेम वेयर, मतलब कौन से उससे मुझे चाहिए। ये इसका सिंटैक्स है। अब अपन एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मैंने लिखा सिलेक्ट नेम एंड सैलरी। ठीक है, फिर लिखा फ्रॉम एम्प्लॉयज। क्या लिखा? एम्प्लॉय नाम की टेबल के अंदर मुझे नेम और सैलरी चाहिए। ठीक है, अब मैंने लिखा वेयर। मैंने कंडीशन वेयर के साथ मैंने क्या लगा दी? कंडीशन। मेरे को कहा मुझे सैलरी वाली इसमें एवरेज निकालना है। इसका निकालना है अपन को एवरेज। तो मैंने लिखा सिलेक्ट एवरेज सैलरी, ब्रैकेट में बन गई सैलरी, फ्रॉम एम्प्लॉयज। क्या किया मैंने? एम्प्लॉयज। एक क्वेरी के अंदर दूसरी क्वेरी आ गई। आया समझ में? नेक्स्ट वीडियो में अपन प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे। तो अपन अभी आगे बढ़ते हैं। अब आती है मल्टीपल रो सब क्वेरी। मतलब मल्टीपल रो, सिंगल आप सिंगल समझ गए, एक ही क्वेरी देगा। ये मल्टीपल सब क्वेरी देगा। किससे देगा? रिटर्न मोर देन वन रो यूजिंग ऑपरेटर्स। कौन से ऑपरेटर यूज कर सकते हैं? इन, एनी, ऑल, ये सारे ऑपरेटर्स अपन यूज कर सकते हैं। मैंने डिटेल में बताया है कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो इसका सिंटेक्स देखेंगे अपन। सेलेक्ट फ्रॉम कॉलम नेम, वही वाला टेबल नेम। फिर वेयर, कंडीशन लगा दी कॉलम नेम। मैंने यहाँ पे ऑपरेटर यूज कर रही हूँ इन। ठीक है, फिर मैंने लिखा सिलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन। सेम वही वाली कंडीशन है, इसमें मैंने ऑपरेटर अप्लाई किया है।
ठीक है, फिर मैंने क्या लिखा इसके एग्जाम्पल के थ्रू, मैंने क्या लिखा, सेलेक्ट एम्प्लॉयज नाम की टेबल है, ओनली नेम पे लगाया मैंने। एम्प्लॉयज नाम की टेबल में नेम पर एक वेयर कंडीशन लगा ली डिपार्टमेंट आईडी, किस पे, डिपार्टमेंट की आईडी नेम में के अंदर। फिर मैंने इन ऑपरेटर यूज किया, फिर मैंने लिखा सेलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी, इस पे लगा दी डिपार्टमेंट आईडी पे। एक टेबल यहाँ खत्म हो गई, अब मैंने दूसरी टेबल ले ली, किस नाम से, डिपार्टमेंट नाम पे, डिपार्टमेंट ले ली। अब डिपार्टमेंट नाम की टेबल में डिपार्टमेंट आईडी के अंदर क्या दे दी अपन ने, वेयर कंडीशन क्या लगा दी, लोकेशन इन दिल्ली, क्या दे दी अपन ने, उसकी लोकेशन दे दी। दो टेबल काम कर रही है इसमें, एक एम्प्लॉयज की, एक डिपार्टमेंट की। क्या कर रही है, एम्प्लॉयज की टेबल में से उसने नेम बता दिया, ठीक है, फिर डिपार्टमेंट आईडी निकाली, फिर उसने क्या किया, एम्प्लॉय की टेबल में से, डिपार्टमेंट की टेबल में से डिपार्टमेंट आईडी बताई। आया समझ में, प्रैक्टिकल करेंगे अपन। यही चीज कॉलम पे अप्लाई करनी है, मल्टीपल कॉलम पे, सिंटेक्स पूरा सेम ही है। फिर लिखा वही चीज है, देखिए वेयर डिपार्टमेंट, मैंने को उसमें दो चीजें ले ली मैंने, आईडी और सैलरी, ऑपरेटर यूज कर लिया इन। देखो सेलेक्ट डिपार्टमेंट, और मैंने क्या लिया, मैक्सिमम सैलरी चाहिए, किसमें से, एम्प्लॉय नाम की टेबल में से। तो मैंने इसके साथ क्या लगा दिया, ग्रुप बाय लगा दिया, डिपार्टमेंट के साथ। लगा सकते हैं, यस लगा सकते हैं। इसका इम्प्लीमेंट भी अपन आगे देखेंगे। अब आता है को रिलेटेड सब क्वेरी क्या होती है। को रिलेटेड सब क्वेरी होती है डिपेंड ऑन आउटर क्वेरी पे, मतलब बाहर की क्वेरी पे वो क्या रहती है, डिपेंड रहती है। इट इज रन वंस ऑफ ईच रो ऑफ द आउटर क्वेरी, ठीक है, आउटर क्वेरी है। क्या सिंटेक्स लिखेंगे इसका, सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल, क्या लिखा अपन ने, फ्रॉम टेबल, टेबल नेम लिख दिया इसमें। फिर अपन ने वेयर कंडीशन लगाई, ऑपरेटर यूज किया, फिर से वही वाला सिंटेक्स है, टेबल टू लगा, सेलेक्ट कॉलम नेम टेबल टू, टेबल वन टेबल टू, दो टेबल काम कर रही है। मैंने कहा वेयर कंडीशन मेरी टेबल वन पे लगी है, इस कंडीशन का मैंने टेबल वन ले लिया, जो भी मैं कंडीशन यहाँ अप्लाई करूंगी। फिर मैंने क्या लिखा, कॉमन कॉलम्स, क्या कॉमन कॉलम्स है उसमें। फिर मैंने लिखा सेकेंड टेबल, ये है फर्स्ट टेबल, ये है सेकेंड टेबल। इसका अपन इम्प्लीमेंट देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ उसको क्या कर रहा है। मैंने लिखा एम्प्लॉयज नाम की टेबल में, मतलब E1 नाम की टेबल में, E1 और E2 से डिनोटेड किया है मैंने दोनों टेबलों को, ठीक है। E1 से मैंने क्या कहा, नेम और सैलरी, ठीक है। वेयर कंडीशन लगा दी अपन ने सैलरी पे, देन फिर से वही चीज, सेलेक्ट एवरेज, किसका निकाल रहे हैं, सैलरी का, ठीक है। फिर दूसरी टेबल अप्लाई करी, फ्रॉम एम्प्लॉयज E2, मतलब दो टेबल इसमें अप्लाई कर रहे हैं, E2 मैंने कहा था डिनोटेड कर रहे हैं। वेयर कंडीशन लगा दी E1, E1 किसका है, एम्प्लॉय वन नाम की टेबल में डिपार्टमेंट आईडी, फिर इक्वल्स टू E2 टेबल में डिपार्टमेंट आईडी, उन्होंने को क्या किया, इक्वल कर दिया। क्या कर दिया, इक्वल। मैंने कहा था आउटर क्वेरी इस तरीके से यूज करती है। आया समझ में। अब अपन देखते हैं इसके एडवांटेजेस क्या है, ठीक है। बेटर फिल्टरिंग एंड क्लीन क्वेरी रहती है, इम्प्रूव लॉजिकल ऑपरेशंस रहते हैं, ओके। एंड दिस एडवांटेज कैन बी स्लो रहती है, हार्ड टू बिगनर्स एंड टू अंडरस्टैंड। अब अपन देखते हैं कॉन्क्लूजन। कॉन्क्लूजन क्या है, आपको बताया सब क्वेरी हेल्प टू कॉम्प्लेक्स क्वेरी होती है, एसक्यूएल टास्क परफॉर्म करती है, एंड इम्प्रूव डेटा एनालिसिस करती है, वाइडली यूज टू रियल प्रोजेक्ट्स बनाती है, ये सारी चीजें यूज करती है, ओके। आपको कोई डाउट है इसमें से, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।